हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं, यानी कि आज है 6 अप्रैल और दिन है मंडे। तो सुबह तक तो आप लोगों ने देखा था, सुबह हमने सिर धुलकर नहाया था, चाय नाश्ता हमारा हो गया है। इसके बाद यहाँ पर कल बाज़ार से जो सब्ज़ी लाए थे वो रखी हुई है और कुछ हम ढूँढ रहे थे जो मुझे नहीं मिल रहा था। मतलब घर में ख़त्म हो गया था तो एक्स्ट्रा सामान इसमें रखा हुआ होता है, तो वही देख रहे थे कहीं इसमें है तो नहीं, क्योंकि मुझे खाना तो यहाँ बनाना पर है। आ गए हैं रसोई में, चूल्हा जलाते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो कल बाज़ार से करेले लाए थे वो करेले रखे हुए हैं। तो चूल्हा जलाकर मसाले को भूनेंगे। और हमारे यहाँ दोस्तों लाइट नहीं आ रही है, इतनी मुश्किल है। सुबह हमने बाहर से पानी भरा है, मतलब किसी और के घर से पानी ला ला के हमने इकट्ठा करके भरा, उसके बाद तब काम किया है। यहाँ पर कढ़ाई में डाल दी है धनिया और उसके बाद ये कलौंजी, सौंफ और जीरा लिया हुआ है, इसको भी इसी में डाल देंगे। सबसे पहले मसाले भूनेंगे करेले के लिए। मेथी खत्म हो गई है, नहीं तो थोड़ी सी मेथी भी डालते हैं, लेकिन कुछ मसाले हैं जो घर में खत्म हो गए हैं, तो अब मुझे सामान भगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चटकने तक भूना था, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। और मिस्त्री को बुलाया गया हैंड पैप बनाने के लिए, क्योंकि हैंड पैप हमारा खराब हो रखा है। बीच में बनाने आए थे लेकिन वो बना नहीं पाए थे, छोड़कर चले गए थे, तब से ऐसे ही काम चल रहा क्योंकि था। लाइट जैसे आ जाती है तो हम भर के रख लेते हैं, और ठंड में फिर गर्म भी नहीं होता था पीने वाला भी पानी। और हमने लहसुन पहले से ही छील कर रख लिया है। करेले और हरी मिर्च हमने धुल कर रख दिया है, क्योंकि हरी मिर्च भी ज़्यादा ही आ गई थी, तो उसका भी कुछ बना लेंगे। तो इसलिए थोड़े से मसाले हमने ज़्यादा ले लिए थे। तो बस मसालों को महीन होने तक पीस लेंगे। नमक पिसा ही रखा है, लास्ट में हमने लहसुन डाल दिया है और आधा प्याज डालेंगे। प्याज बड़ा था इसलिए आधा ही डाला है। और उसके बाद फिर इसमें पीस लेंगे लहसुन और प्याज को। वैसे इसमें वो कच्ची अमिया डाली जाती है यहाँ गाँव में तो खटाई के लिए, लेकिन अभी अमिया हमारे घर नहीं आ रही है, क्योंकि हम अभी अमिया खाएंगे नहीं, हमें पूजा करनी है, तो इसलिए वो अमिया जब तक पूजा नहीं की जाती तब तक अमिया नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते हैं। और अभी क्या है, आ भी नहीं रही है बाजार में, मतलब छोटी छोटी सी आ रही है। यहाँ पर हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। वैसे करेले में लाल मिर्च बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन मुझे हल्का सा तीखा अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी हरी मिर्च हम लाल मिर्च डाल देते हैं। और बस सारे मसालों को अच्छे से एक बार पीस लिया है ताकि मिल जाए। फिर करेले, अगर जो करेले हैं उनका छिलका उतार देंगे चाकू से खुरच खुरच करके। ये देखिए, ये छिलका भी उतार लेंगे। वैसे ये छिलका जो होता है, लास्ट में जो मसाला बचता है उसमें इनको थोड़ी देर पका लो तो ये मसाला, ये छिलका भी अच्छा लगता है, कड़वा नहीं लगता है। थोड़ा सा धीमी आंच पर पकाओ। लेकिन अब हम करेले ही बनाएंगे। तो करेले जब आधा किलो लाओ ना, तो 6 करेले जड़ते हैं छोटे बड़े। तो एक एक आ जाता था सबको जब अम्मा होती थी, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भैया आ गए हैं बनाने के लिए, उधर रौनक के पापा बनवा रहे हैं। और करेले बनाओ तो अरहर की दाल के साथ अच्छे लगते हैं, इसलिए गैस पर रख दिया है दाल बनने के लिए रौनक ने। तो उधर दाल चावल बन जाएगा, इधर हम करेले और रोटी बना लेंगे। इसमें डाल दिया है आमचूर पाउडर, थोड़ा सा सरसों का तेल, और मिलाकर भर लेंगे करेले में। वैसे करेले में जीरा लगा करके थोड़ा सा हल्दी नमक लगा कर रखो तो कड़वापन चला जाता है, लेकिन अगर नहीं भी रखो ना तो भी करेले कड़वे नहीं लगेंगे। अगर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए, उनको अच्छे से पकाया जाए, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम बर्तन थे, ये पत्तल रखी हुई थी साफ सुथरी थी, इसमें हमने रख दिया है। उसके बाद धागे से बांध देंगे ताकि मसाला निकले नहीं, तो आराम से पकाते रहो, चाहे जैसे उलटो पलटो मसाले नहीं निकलेंगे। तो हमने इसको बांध दिया है। और फिर उसके बाद वही कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर, और डालेंगे सरसों का तेल। और इसमें तेल तो ज़्यादा पड़ता ही है, ये सबको मालूम है। अगर कम तेल में बनाना है फिर तो काट कर बनाओ। फिर तेल गर्म हो गया था तो एक एक करके सारे करेले डाल दिए हैं। एक बार चलाया और बस बंद कर दिया है। अब धीमी आंच पर पकते रहेंगे, कम से कम पकाना है 30 मिनट से 35 मिनट तक।
इनको धीरे धीरे पकाना है। तब तक हमने यहाँ पर हरी मिर्च काट ली थी, क्योंकि पड़े पड़े वैसे भी सूख जाती, और बीच बीच में खोल कर चलाते रहे थे। और जब ये करेले पक गए थे, फिर इनको खुला पकाया था धीरे धीरे। और करेले चूल्हे पर ही बहुत अच्छे से बनते हैं, लकड़ी नहीं लगाते हैं, सिर्फ कंडे से इनको पकाते हैं, तब अच्छे लगते हैं। तो धीरे धीरे पलटते जा रहे थे, इनको खुला ही पका रहे थे अब। और ये देखिए बिल्कुल सुनहरे कलर के हो गए हैं करेले। अब इनको निकाल लेंगे, वैसे ऐसे ही रख देंगे तो ये सारा तेल सोख लेंगे करेले, लेकिन हम इनको निकाल कर जो तेल बचा है इसी में मिर्च बना लेंगे। तो तेल भी ज़्यादा इसमें नहीं भरेगा और मिर्च भी हमारे इसी में बन जाएंगे। तो बस सब निकाल लिया है, तेल निचोड़ करके ये करेले बनकर तैयार हो गए हैं। और जो मिर्च है इसी में डाल दिया है, थोड़ा सा लहसुन मिर्च साथ में। और जब मिर्च थोड़ा पका लेंगे, और फिर जो मसाला बचा हुआ था सिलबट्टे पर रखा हुआ है, तो मिर्च पकने के बाद उसमें डाल देंगे, थोड़ा चला देंगे, तो ये मसाले वाली मिर्च भी तैयार हो जाएगी। अब ये मिर्च बन गई है। अब मुझे रोटियां सिर्फ बनाना रह गया है, दाल चावल उधर बन गया है। और दोस्तों जब भैया ने हैंड पैप खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, जो सिलेंडर पड़ा हुआ है उसमें कहीं से टेप चिपका हुआ था 2 जगह। इसीलिए ना तो उसमें पानी निकल रहा था और पानी उतार भी रहा था। बहुत मुश्किल से वो हैंड पैप दब रहा था नीचे का, और जब ऊपर खींचो ना तो ऊपर खींचते बहुत ताकत लगती थी, फिर भी नहीं खींच रहा था, तो इसी वजह से। और कुछ भी टूटा फूटा नहीं था, मतलब पूरी मेहनत चली गई। और सिर्फ टेप चिपका हुआ था 2 जगह, पता नहीं कैसे पिछली बार भैया आए थे बनाने, उन्हीं से कैसे क्या हो गया है। तो वही बता रहे थे कि देखो कुछ नहीं है। और तब से ये अटका हुआ था काम, अरे फलाने को बुलाओ, ऐसे बनवाओ वैसे बनवाओ, क्या टूट गया क्या फूट गया, कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद रोटियां सेक ली हैं। मुझे जाना है दोस्तों बुलगुए में, भगवान सत्यनारायण जी की कथा है किसी के यहाँ, तो उन्हीं के यहाँ जाना है कथा सुनने के लिए। इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि हम फिर शाम को ही आए थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो आज शुरू हो रहा है दोस्तों, दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे होंगे। 3 बज रहे हैं क्योंकि सुबह से आज हम काम में ही लगे थे। अब जाके फुर्सत मिली है। खूब सारे कपड़े रखे हुए थे क्योंकि कई दिनों से लाइट नहीं आ रही थी। आज लाइट आई थी तो सुबह पूरे घर में, पूरे आंगन में कपड़े ही कपड़े सब फैले हैं। और दूसरी साफ सफाई में लगे थे क्योंकि धूल मिट्टी में फिर घर वैसा हो गया था। किचन अच्छे से साफ की, इसी में काम करते करते खाना पीना बनाया, इतना टाइम हो गया है। तो हमने कहा ब्लॉग शुरू कर देते हैं, क्योंकि डेली वीडियो जा ही नहीं पा रहे हैं। तो जब शुरू कर दो तो वीडियो तो बन ही जाता है फिर। तो इतने समय हम फ्री हैं, और अभी हमने देखा नहीं है क्या सामान बचा था पूजा में, क्या नहीं बचा तो था, तो वैसे ही सब रख दिया गया था। तो चलिए देखते हैं, कुछ काम का है तो रखते हैं। सब थोड़ी थोड़ी पन्नियों में बंधा हुआ रखा है, अभी तक हमने खोल कर नहीं देखा उसमें क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम मिला मुझे, हमने कहा देखते हैं क्या मसाले बचे हैं क्या नहीं। तो अभी पिछली बार का हल्दी मिर्च कुछ खत्म नहीं हो पाया था, अब की बार का फिर बच गया है। क्या है ये? छोले मसाले। जब छोला बनेगा। ये रिफाइंड बच गया है 2 पैकेट, क्योंकि इस बार पैकेट आए थे, 3 नहीं आई थी, तो उन्होंने बचा दिया था 2 पैकेट। इनमें तो मसाले पिसे भी रखे हैं। ये गरम मसाला है, कुछ थोड़ा बहुत पिछली बार का सामान इसी में रख दिया था, तो अभी ख़त्म नहीं हो पाया है। सूजी रखी है, मोटी वाली है नहीं, महीन वाली। और यहाँ पर रौनक के पापा कहीं चले गए हैं, तो हम ही 3 लोग हैं, रौनक भी साथ में गई है। तो 3 लोग ही हैं, सारा काम निपटाया। और यहाँ पर ढूंढ रहे थे कुछ अच्छा सा मिल जाए तो कुछ अच्छा सा बनाया जाए। अभी काफ़ी सारी बच गई है सूजी। काफ़ी सारी क्या, मुझे लगता है आधा किलो से ज़्यादा होगी। कितनी पड़ी? तो इसका कुछ बनाते हैं चटपटा सा, टाइम भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है बनाने वाला, और सामान भी सब रखा हुआ है, मैदा भी रखा हुआ है, और मैदे का किसी दिन और कुछ बना देंगे। अभी आज सूजी का कुछ चटपटा सा बनाते हैं। मौसम ठंडा है, आज क्या है, धूप तो निकली है लेकिन बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। लेकिन कपड़े हमारे सारे सूख तो गए। यहाँ पर दोस्तों आ गए हैं रसोई में, लाइट हमने बंद कर रखी है।
और यहाँ पर 1 कटोरी हमने गेहूँ का आटा लिया है। ये सूजी है पौने 1 कटोरी, मतलब चौथाई हिस्सा जो है उसमें हम सूजी मिलाएँगे। ये देखिए, और ये बारीक वाली सूजी है। बारीक वाली सूजी मिलानी है। ये 1 कटोरी ही बनाने जा रहे थे, लेकिन ये बच्चे हैं जो कोई भी चीज़ बनाओ तो ज़्यादा बनाओ, ख़ासकर जब आप चटपटी चीज़ बनाने जा रहे हो तो ज़्यादा बनाओ। तो हमने इसको छान लिया था, हमने कहा बस इतने ही बनाएँगे। लेकिन ये दोनों खड़े थे सामने, कह रहे थे मम्मी नहीं और बनाओ, 1 कटोरी और मिला लो। तो फिर 1 कटोरी हमने और मिलाया है आटा और सूजी मिला कर के। तो इसको भी छान लेंगे। और आज इतनी बड़ी भूल हो गई है हमसे, इतनी बड़ी गलती हो गई है कि अभी आपको आगे पता चलेगा। और आप में से कुछ लोग तो मुझे बेवकूफ़ भी कहेंगे, मतलब पागल हैं, इतना नहीं जानती, लेकिन हाँ, मुझसे तो आज गलती भाई हुई है। और तो 1 कटोरी और इसमें छान लिया है। और उसके बाद इसमें डालना पड़ता है सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो डालना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह हमारे पास रखी हुई थी पापड़ खार, जो पापड़ बनाने के लिए हम रखते हैं, वो रखी हुई थी। तो ये डाल दिया है, आधा चम्मच से आधा डाल दी है। और उसके बाद जैसे ही हमने थोड़ा पानी डालकर आटा लगाना शुरू किया तो हाथों में बहुत चिपक रहा था, और जरा सा पानी डालते ही ये बिल्कुल गीला हो गया था। देखिए, अब हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और ये बिल्कुल मतलब गीला होता जा रहा था, गीला ही होता जा रहा था। जैसे-जैसे हम इसको लगाते जा रहे थे, मिलाते जा रहे थे, वही हम देख रहे थे ये क्या हो रहा है? ये तो गीला ही होता जा रहा था, पता नहीं कैसी-कैसी खुशबू आ रही थी। काला और चीनी। चीनी आए, हम कहीं थे। चीनी है, वीडियो न बनाने के हैं बेवकूफ है का नहीं है ना रे मम्मी। एक दोस्तों, जिसको हम समझ रहे थे सूजी, वो निकली है चीनी, बूरा चीनी। और मेरे ख्याल से क्या था कि चीनी हमारे घर में है ही नहीं। अब जब इसको हम लगा रहे हैं तो ये देखें ये कैसे बढ़ रहा है और ये गीला होता जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा मोहन डालकर इसके तो हम पुए बना लेंगे, बाकी दूसरा आटा लगाएंगे। हम देखते हैं, सूजी नहीं होगी तो फिर पहली बार ऐसा मुझसे हुआ है कि तो कनक से कह रहे थे कनक वीडियो ना बनाओ, नहीं तो सब मुझे पागल कहेंगे। तो कह रही थी मम्मी नहीं रहने दो, अब शूट होने दो वीडियो, क्योंकि गलतियां तो सभी से होती हैं। तो फिर इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जिसमें पूड़ी वगैरह बचा रखा था ना जिसका, तो वही तेल हमने इसमें डाल दिया है। तो मोवन के लिए हो जाएगा। और थोड़ा सा आटा इसमें और डालेंगे क्योंकि काफी ज्यादा गीला लग रहा था ये। और बनाएंगे मीठी पूरियां। तो इसमें हमने फिर क्या किया, हमारे पास रखा हुआ था नारियल का चूरा, मतलब बुरादा रखा हुआ था, थोड़ा सा वो डाल दिया है क्योंकि मीठी पूरी में अच्छा लगता है। तो मीठी पूरी हम दोस्तों, तो बनाने हम कुछ और जा रहे थे और बनाना मुझे और पड़ रहा है कुछ। तो ये बचा हुआ तेल है पूड़ियों का, इसी में बना लेंगे मीठी पूड़ी जल्दी से, क्योंकि क्या है अभी चारा पानी सब करना है, रौनक के पापा है नहीं। और दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, मेरे गाल पर आटा लगा हुआ है ना, तो इसने बताया है कनक ने, क्योंकि ये हमारे साथ ही है। ये इमली वगैरह सब रखा था निकाल करके, ये रख देते हैं, फिर देखेंगे। लाइट हम बंद करके रखते हैं इसलिए क्योंकि अब गर्मी में दोस्तों मक्खियां बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, कितना भी आप साफ सुथरा रखो। और ये आया है धनिया वगैरह लेकर के, मम्मी कुछ अच्छा सा बनाने जा रही हैं, सुनकर इसका पूरा मूड खराब हो गया था। कह रहा था मम्मी अब ये क्या बनाने जा रही हो, ये क्योंकि इसको मीठा कम पसंद है, इसको चटपटा सा ज़्यादा पसंद है। तो ये बड़ा खुश था कि मम्मी कुछ अच्छा सा बनाने जा रही हैं। और ये धनिया ले आया है किसी के खेत से, मतलब पूछ करके धनिया भी ले आया है। हमारे खेत में तो अभी तैयार नहीं है, तो कह करके धनिया ले आया कि हम धनिया ले आएंगे कहीं से भी हो, तो वो ले आया है। लेकिन यहाँ पर सारा नज़ारा देखकर उसका पूरा मूड खराब हो गया था। अब किया भी क्या जा सकता है। फिर हमने क्या किया, तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में
और चौकी पर थोड़ा सा तेल लगाया और फिर बेलना शुरू कर दिया था एक बड़ी सी लोई लेकर, क्योंकि ऐसे चिपक रहा था और थोड़ा तेल लगा दो तो चिपकेगा नहीं। फिर बड़ी सी रोटी बेल कर और इसी से आप चाकू से काट कर चौकोर करके, जैसे आप काटना चाहो वैसे काट सकते हो। वैसे छोटी छोटी पूरियां भी बनाकर आप डाल सकते हो तेल में। और मुझे हंसी आती ही जा रही थी, आती ही जा रही थी, क्योंकि पहली बार मुझसे इतना बड़ा धोखा हुआ है। और वैसे दोस्तों, ये जो पुए होते हैं ना, ये पुए और गुलगुले गांव की फेमस मिठाई है। ये हर जगह चलते हैं। शादी बारातों में बहना भी जाता है, शादियों में, जैसे लड़के का लड़की का। दुल्हन जब पहली बार मायके जाती है शादी के बाद, उसके साथ भी बहना भेजा जाता है, पूरी पुए लड्डू। और बेटी जब ससुराल जाती है उसके साथ भी बहना भेजा जाता है। पुए हो गए, मठे हो गई, और क्या हो गया, बालूशाही, ये सब 5 से 6 डलवे बनाए जाते हैं अलग अलग। उसमें से पुए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग अगर यूपी से होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे कि पुए वैसे तो सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये शादी बारातों में बहुत जरूरी होते हैं बनाने। तो चलिए, आज हमारे यहाँ भी पुए बन गए हैं। तो बस थोड़ा सा धीमी आंच पर पकाएंगे और निकाल लेंगे इनको पका कर। वैसे ये थोड़ा सा मोटे बेलो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिस्किट के तरीके से। और बारिश दोस्तों अभी लगातार हो रही है, शाम टाइम होती है। सुबह तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होने वाली होती है मौसम खराब होने लगता है। यहाँ मुझे टाइम लग गया था और ईशु ने फिर चारा कर दिया था, क्योंकि अब हरा चारा तो है नहीं कि खेत से लाना है, मशीन से काटना है। सिर्फ भूसे में मिला दिया जाता है पानी थोड़ा सा, और खली दाना वगैरह बस हो जाता है चारा। तो कह रहा था मम्मी हम चारा कर देंगे, तुम उधर बना लो। तो थोड़ी देर में गुस्सा हो जाता, थोड़ी देर में खुश हो जाता है, समझता बहुत है। तो समझ रहा था मम्मी अभी चारा करेंगी, क्योंकि टाइम हो गया था अब चारा पानी का। तो ये जल्दी से जल लगा हुआ है चारा करने में। उसको पता था कि पापा है नहीं तो मम्मी को ही चारा करना पड़ेगा, इसलिए बस भूसा रखा। भूसा इसी नांदी में ही डाल दिया जाता है सुबह, क्योंकि थोड़ा सा धूप लग जाती है, पुराना हो गया 1 साल का, तो इसलिए बस पानी मिलाकर दाना लगाना पड़ता है। तो वही कर दिया है, और पशुओं को ले आएगा बांध देगा। तो बस ये हो गया चारा हमारा। और दोस्तों मजे की बात बताएं, कल भैया जब हैंडपैप बना ही रहे थे, तभी लाइट आ गई थी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, 2 दिन के बाद आई थी। तो ये भी खुशी की बात है, नहीं तो बहुत दोस्तों बन गई है मीठी पूरी या नहीं? हमारी पानी पूरी। लेकिन कनक खा रही है, कह रही मम्मी बहुत ही कुरकुरी सी बनी है, खस्ता खस्ता मीठी मीठी पूरी। खा लीजिए आप लोग भी। बनाने तो कुछ और जा रहे थे, बन कुछ और गया है। और अभी मुझे वीडियो एडिट करना है, और आज वीडियो अपलोड करने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो है नहीं। तो इसलिए जल्दी जल्दी अब इसके बाद मिलेंगे शाम को, क्योंकि वीडियो अपलोड कर लेते हैं। नहीं, वीडियो एडिट करेंगे फिर उसके बाद अपलोड कर लाएंगे, टाइम बहुत कम है। चलिए लाइट बंद कर देते हैं। और ये समय है करीब 4:30 बजे का। देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, और हम जा रहे हैं स्कूटी से वीडियो अपलोड करने के लिए। ये देखिए कितने तेज से इधर लग रहा है कि बारिश अब होने ही वाली है, लेकिन अब निकल चुके हैं, तो आज वीडियो पहुंचाना ही है किसी भी हाल में। तो चलिए चलते हैं। मौसम बहुत ही खराब हो रखा है, डर भी लग रहा था कहीं बारिश से आंधी आ गई है, ये देखिए बहुत तेज से तूफान आया है। जैसे तैसे पहुंचे हैं। और दोस्तों चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।